गन्ना उत्पादन 100 कुंटल से ज़्यादा कैसे लिया जाए। अगर आप भी ये टाइटल और थंबनेल देखकर इस वीडियो पर आए हैं किसान भाइयों, तो वीडियो पर थोड़ा बने रहें। अब गन्ने का उत्पादन 150 कुंटल से ज़्यादा कैसे निकलेगा, क्या वास्तव में संभव है? 150 कुंटल से ऊपर गन्ना निकल सकता है या नहीं निकल सकता, और निकलता है तो किन स्थितियों में गन्ना निकलता है। अब गन्ने का जो उत्पादन है वो मेन डिपेंड करता है गन्ने बुआई के समय पे। जो गन्ना हमारा शीतकालीन गन्ने की बुआई होगी उसका उत्पादन ज़्यादा होगा। फिर जो गन्ने की बुआई बसंतकालीन गन्ने की बुआई होगी फरवरी और मार्च में, उसका कुछ घटेगा। और फिर जो गेहूं कटाई की बुआई होती है गन्ने की, उसमें पैदावार और घट जाएगी। और दूसरी मेन कारण जो गन्ना घटेगा, उत्पादन घटेगा, जो हमारे एरिया में ज़्यादातर पेड़ हैं, वे पेड़ काफ़ी प्रभाव डालते हैं हमारे गन्ने के उत्पादन पर। अब हमारे यहाँ क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है समय कम मिलता है। अगर मार्च में गन्ने की बुआई की गई है तो गन्ना जो है ज़्यादातर सिर्फ अक्टूबर तक गन्ने की जो ग्रोथ होती है, गन्ना जो बढ़वार करता है, सिर्फ अक्टूबर के माह तक करता है। और हम जो है देखते हैं महाराष्ट्र की खेती, वहाँ पर जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, वहाँ नॉर्मल लगातार एक साथ टेम्परेचर बना रहता है। वहाँ वर्ष भर निरंतर गन्ने का सर्किल घूमता रहता है और तापमान ऐसा मिलता है गन्ने की फसल के लिए कि वहाँ 12 के 12 महीने गन्ना ग्रोथ करता रहता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है। अब यदि गन्ने की बुआई बिल्कुल लास्ट में कर रहे हैं, मई में गन्ने की बुआई कर रहे हैं, कुछ किसान भाई जून तक भी गन्ने की बुआई करते हैं, तो उसे समय कितना मिलेगा। अब किन स्थितियों में गन्ना 150 कुंटल का उत्पादन देता है या नहीं भी देता है। अब जो गन्ना हमारे कुछ किसान भाई अक्टूबर माह में लगा लेते हैं, वह गन्ना लगभग 100 या 100 से 10-5 कुंटल ऊपर निकल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे चक में ही 100 प्लस गन्ना निकलेगा। अब कुछ किसान भाई गांव में ऐसे होते हैं, अगर एक किसान के पास गन्ना एक खेत में सिर्फ 1 या 2 बीघे में 100 प्लस का निकल गया, तो चर्चा ये फैल जाती है कि भाई फलाने के यहाँ से गन्ना 100 कुंटल को निकल रहा है। अब अगर टोटल ही गन्ना 100 प्लस से ऊपर निकलता रहेगा तो हमारे यहाँ मील में रेट है 370 रुपये कुंटल। और आप खुद कैलकुलेशन लगा कर देखो गन्ने के रेट कितने मिल जाएंगे। तो फिर तो इस हिसाब से जो हमारा किसान है काफ़ी संपन्न होना चाहिए था। स्थिति आप सबको पता है किसान की फ़िलहाल कैसी स्थिति है। तो भाइयों, ये कोई चोरी का विषय नहीं है। अगर हमारा गन्ना 40 कुंटल निकल रहा है तो 40 कुंटल बताने में कोई शर्म नहीं है। क्योंकि अगर हम लंबी लंबी आंकेंगे, गन्ना निकल रहा 50 कुंटल या 60 कुंटल का बता रहे, 80 कुंटल या 90 कुंटल निकल रहा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। और उसका उल्टा दुष्प्रचार होगा कि किसानों के पास तो काफ़ी संपत्ति इकट्ठी होती जा रही है। और किसान की स्थिति आपको पता है, किसान लगातार कर्जे में डूबता जा रहा है। तो ये ऐसा करना बिल्कुल गलत ही है। अब दूसरी मेन चीज़ जो आती है किसान भाइयों, बीज के ऊपर आती है। अगर हमें अच्छा बीज, गन्ने का बीज मिल जाता है जो बिना रोग लगे निरंतर, जब से हमने बुआई की और जब तक उसकी कटाई नहीं, यानी कि अक्टूबर नवंबर तक, सिर्फ अक्टूबर तक यहाँ ग्रोथ होती है गन्ने में, बुआई से लेकर अक्टूबर तक अगर निरंतर गन्ना ग्रोथ करता रहता है तो उसमें उत्पादन मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब ज़्यादातर हो क्या रहा है हमारे यहाँ जी, गन्ने की बुआई कर दी, गन्ना कुछ समय के लिए चला जब तक दवाई का असर रहा, फिर जब दवाई का असर ख़त्म हो गया गन्ने ने फिर ग्रोथ ख़त्म कर दी और उसमें कीड़ा लगने के कारण गन्ने की बढ़वार रुक गई। कम से कम एक बार अटैक होने के बाद 20 से 25 दिन तक हमारा गन्ना जू का तू रुका रहता है। अब जिस गन्ने की बुआई लगभग मई में हुई है उसमें 20-25 दिन का गैप लग गया, बढ़वार रुक गई, तो आप खुद सोच के देखो उसका जो है उत्पादन कैसा निकलेगा। वो तो बहुत कम उत्पादन पे रह जाएगा किसान भाइयों। अब ज़्यादातर होड़ लगती है किसान भाइयों कि हमारा गन्ना, हम अंधाधुंध फर्टिलाइजर लगा रहे हैं, कीटनाशक लगाते जा रहे हैं। ज़्यादातर हमारे किसान भाई 90% ऐसे किसान भाई हैं जो मानते हैं कि दवाई लाओ दुकान पे से, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा तक भी नहीं है कि गन्ना फसल में क्या चाहिए तब गन्ने की बढ़वार होगी। सिर्फ इंसेक्टिसाइड डालने को सोचते हैं कि गन्ना इससे ज़बरदस्त तगड़ा होता चला जाएगा। इंसेक्टिसाइड जो है जहर है, सिर्फ रोकथाम के लिए है कीट की। अब कीट की रोकथाम का विषय अलग है और गन्ने को जो पोषक तत्व चाहिए वो अलग है। तो हमारे किसान भाई पोषक तत्व देने की जगह सिर्फ इंसेक्टिसाइड पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ये जो प्रक्रिया है बिल्कुल ये गलत साबित हो रही है। इससे दवाई कंपनियां जो है निरंतर अपनी जेबें भरती जा रही है और किसान की जेब हल्की होती जा रही है।
किसान का जो है निरंतर पैसा जो है वेस्ट हो रहा है। तो किसान साथियों, सबसे मेन जरूरी चीज़ है बीज का चुनाव। ऐसे बीज का चुनाव करें जिसमें कम रोग लगे और आपके खेत के हिसाब से अपनी आपकी मिट्टी में अच्छी पकड़ करके गन्ना चले, तभी फ़ायदा होगा। और गन्ना जो है जितना हमारा शीतकालीन गन्ने की बुआई होगी इसकी पैदावार अच्छी निकलेगी, और फिर समय के अनुसार गन्ने की पैदावार उत्पादन जरूर घटता है। तो इन बातों का किसान भाई ध्यान रखें। बाकी 150 कुंटल गन्ना निकालने के लिए दवाई लगाई जाएगी, ये लगाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारी स्थिति क्लियर करूँगा मैं आने वाली अगली वीडियो में। तो किसान भाइयों, ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर दें, और आपके यहाँ गन्ने की स्थिति कैसी है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।